गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे और कैसे एडिट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का मतलब है चुनना और एडिट करने का मतलब है उसमें किसी भी ढंग का चेंजेस लाना। तो किसी भी टेक्स्ट में को एडिट करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करना एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हमें किस पैराग्राफ में या किस टेक्स्ट में चेंजेस लाना है। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों ने सीखा है कि किस ढंग से डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है इन MS वर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो पहले के चैप्टर में आप लोगों ने वर्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने सीखा है। लेट अस लर्न सम मोर फीचर ऑफ इट। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं कुछ और जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। तो हम लोग अब कैसे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और कैसे एडिट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो कम टू द पॉइंट, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जब हम लोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, यू मे वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन द टेक्स्ट। तो हो सकता है कि हम लोग को ज़रूरत पड़े या हम लोग चाहें कुछ उसमें चेंजेस लाना यानी बदलाव लाना टेक्स्ट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एडिटिंग। तो किसी भी ढंग का चेंजेस करना डॉक्यूमेंट में उसको बोलते हैं एडिटिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन। किसी भी ढंग का एक्शन लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लाइक कॉपीइंग, मूविंग, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो हम लोग को किसी भी ढंग का एक्शन लेने के लिए, जैसे कि कॉपी करना हो या मूव करना हो या सर्च करना हो किसी भी टेक्स्ट को, तो इन सारे चीज़ों के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि किस टेक्स्ट को कॉपी करना है, किसे मूव करना है और किसे रिप्लेस करना है। यानी किसी भी ढंग का एडिटिंग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन अ हाईलाइटेड बार। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है हाईलाइटेड बार के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि आपको यहाँ पे सेलेक्टेड पैराग्राफ ब्लू कलर के बार में के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है यानी चुना हुआ है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू सेलेक्ट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट के खंड को अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, वी कैन यूज़ द सिलेक्शन एरिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन एरिया को, जो कि ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पर इसको सिलेक्शन एरिया बोलते हैं। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द ब्लैंक एरिया इन द लेफ़्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जो कि सिलेक्शन एरिया क्या है, एक ब्लैंक एरिया है लेफ़्ट मार्जिन में। यानी किसके लेफ़्ट मार्जिन में, डॉक्यूमेंट के। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसका जो लेफ़्ट मार्जिन है ये वाला, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन एरिया है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोगों को सेलेक्ट करना हो तो। वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। तो हम लोग विभिन्न तरीक़ों से हम लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो वो क्या है तरीका, उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस। तो माउस को यूज करके हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। टेक्स्ट टू सेलेक्ट, ये तो है टेक्स्ट जिसको सेलेक्ट करना है, और ये मेथड है यानी कि तरीका है जो कि राइट साइड में दिया हुआ है। और टेक्स्ट किस ढंग के टेक्स्ट को कैसे करना है, कितना टेक्स्ट एक होगा या वन सेंटेंस होगा या पैराग्राफ होगा, तो वो हमको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। सो द फर्स्ट इज़ ए वर्ड। अगर
एक वर्ड हो, एक शब्द हो, अगर उसे सेलेक्ट करना हो माउस के द्वारा तो कैसे कर सकते हैं? डबल क्लिक ऑन द वर्ड। तो डबल क्लिक करेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा वन वर्ड। नेक्स्ट इज़ ए सेंटेंस। तो अगर एक सेंटेंस हो यानी एक वाक्य को सेलेक्ट करना हो तो क्या करना है? होल्ड डाउन द कंट्रोल की। तो कंट्रोल की को प्रेस किए रहना है एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, और किसी भी और सेंटेंस में कहीं पर भी आपको क्लिक करना है। सो द नेक्स्ट इज़ ए पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो माउस के द्वारा तो कैसे करना है? ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करना है माउस से, और डबल क्लिक इन द लेफ़्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। और डबल क्लिक, ये जो लेफ़्ट मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पर भी डबल क्लिक करके हम लोग एक पैराग्राफ को ये कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ ए लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो अगर टेक्स्ट का बहुत बड़ा खंड अगर हम लोगों को सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो जो शुरुआत का टेक्स्ट है उसको क्लिक करेंगे, प्रेस द शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रिलीजिंग द की। और बिना की को छोड़े हुए ही हम लोगों को क्या करना है? शिफ्ट की को बगैर छोड़े ही हम लोगों को एंड में जाके क्लिक करना है। यानी कि टेक्स्ट जहाँ पे हम लोगों का जो लास्ट टेक्स्ट जहाँ तक हम लोगों को सेलेक्ट करना है वहाँ जाके क्लिक करना है। नेक्स्ट इज़ इंटायर डॉक्यूमेंट। क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया। तो अगर हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करना है तो क्या करना है? क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया। तो सिलेक्शन एरिया में ये जो लेफ़्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा है, ये लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है इसको सिलेक्शन एरिया कहते हैं। तो क्लिक करना है वाइल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की। तो कंट्रोल की के साथ ही हम लोगों को क्लिक करना है सिलेक्शन एरिया में, और ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया, या फिर ट्रिपल क्लिक करना है सिलेक्शन एरिया में और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि डबल क्लिक से क्या होता है? एक पैराग्राफ जो है सेलेक्ट होता है, और अगर हम लोग ट्रिपल क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन एरिया में तो एंटायर डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट इज क्विक व्यू। टू क्रिएट ए शॉर्टकट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ड्रैग इट्स आइकॉन टू द डेस्कटॉप। तो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का अगर शॉर्टकट चाहिए, यानी डेस्कटॉप पे हमें जिस ढंग से और आइकन दिखता है अगर उसी ढंग से हम लोगों को वर्ड का भी शॉर्टकट चाहिए तो क्या करना है? स्टार्ट मेनू में जो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन दिखता है उसको ड्रैग करना है, खींचना है। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करते हुए हम लोग डेस्कटॉप पे उसके शॉर्टकट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ we can select the entire text by using the Ctrl A की combination। तो अगर कंट्रोल की के साथ अगर ए को प्रेस करते हैं हम लोग तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्विक व्यू। सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन टू द बिगनिंग। तो हम लोगों को सेलेक्ट करना है द टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन, यानी करेंट पोजीशन जहाँ पे कि हम लोग कुछ देख रहे होते हैं, कर्सर पॉइंट जहाँ पे कि कर्सर होता है वो करेंट पोजीशन है। टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन, यानी फिर वहाँ से जो शुरुआत जहाँ से हुआ है उस लाइन का वहाँ तक अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है? बाय यूजिंग द शिफ्ट प्लस होम की कॉम्बिनेशन। तो हम लोग शिफ्ट की के साथ अगर होम की को अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? जो करेंट पोजीशन जहाँ पे कि कर्सर अभी है करंट में, तो प्रेजेंट में जहाँ होता है वहाँ से लेकर बिगनिंग यानी अपने होम पे जहाँ से कि वो टेक्स्ट का शुरुआत हुआ था टाइपिंग, ये उस लाइन का जो शुरुआत होगा वहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है।
So the next is select the text from the current position to the end of the line by using the shift key and end keys together. तो अगर हम लोग shift की के साथ end keys को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो करंट पोजीशन है यानी जहाँ कर्सर अभी प्रेजेंट में होता है टाइप करते वक्त, वहाँ से लेकर उस लाइन का जो एंड होता है, जो लास्ट होता है, वहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट एंड कंट्रोल प्लस बैकअप की कॉम्बिनेशन टू डिलीट one word to the right and one word to the left respectively। तो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो कर्सर पॉइंट के राइट साइड के वर्ड को डिलीट करता है, और अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की को हम लोग प्रेस करते हैं तो वो कर्सर पॉइंट के लेफ़्ट साइड जो है डिलीट करता है।